तो आपका पहला लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन किया था बैंकिंग में, जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा होगा, ठीक है, तो आप प्लीज़ फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए और फिर सेकंड लेक्चर में आइएगा, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए क्या जो है फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया गया था। वहाँ पर इंट्रोडक्शन पढ़ाया गया था और एक ही क्वेश्चन किया गया था बैंकिंग के ऊपर। आज हम लोग और कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं बैंकिंग में, जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स होंगे। क्लियर। और एक वीडियो बनाया जाएगा जहां पर आपको एडवांस कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे। टोटल 3 से 4 लेक्चर्स आपके ऐड होंगे। तो आपके सेकंड क्वेश्चंस यहाँ पर देखिए क्या है। मिस्टर रिचर्ड हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ पोस्ट ऑफिस फॉर 3 years at 7.5% per annum. Simple interest. If he get rupees 8325 as interest at the time of maturity, find the monthly installment and the amount of maturity. तो यहाँ पर पहला चीज आपको क्या करना है, गिवन लिख। क्या क्या चीज गिवन है। पहला, आपको कितने साल के लिए वो डिपॉजिट अकाउंट खोल रहा है, 3 साल के लिए, ठीक है। तो 3 years को आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है पहले मंथ्स में। तो 3 years विल बी इक्वल टू हाउ मेनी मंथ्स, टाइम इज इक्वल टू 36 मंथ। आपको टाइम दे दिया, ठीक है। टाइम मतलब क्या, एन दे दिया आपको 36 मंथ एट 7.5% पर एनम। जो भी चीज आपके परसेंटेज में होंगे वो क्या है, रेट परसेंट, ठीक है। तो रेट होगा आपका 7.5%। इफ यू गेट, हाँ, यहां पर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, यहां पर ध्यान दीजिए। इफ यू गेट 8325 एज इंटरेस्ट बोल रहा है, तो वो क्या दिया है आपको क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है, मेच्योरिटी वैल्यू दिया हुआ है कि इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, ठीक है। मेच्योरिटी वैल्यू नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एज इंटरेस्ट। तो बहुत लोग उसको मेच्योरिटी वैल्यू ले लेते हैं, जो नहीं है, मेच्योरिटी वैल्यू नहीं है। वहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है एज इंटरेस्ट। तो आपको आई दिया हुआ है, आई कितना है, 8325। तो आपको पहला सवाल पूछा है, आपको मंथली इंस्टॉलमेंट बताना है, दैट इज पी आपको बताना है, और फिर लास्ट में आपको एम वी निकालना है। क्लियर। तो आई का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू n+1 इंटू R बाय 2 इंटू 12 इंटू 100। यही है फॉर्मूला। इसमें P का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो आप P ही ले लीजिए। P तो निकालना है आपको। इंटरेस्ट बेशक दिया हुआ है, इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 8325 इंटू n दिया हुआ है कितना, 36 इंटू n+1 है आपका 37 इंटू R कितना है 7.5। इसको मैं 75/10 लिखूंगा, ठीक है, तो इजी रहेगा। तो ये मैंने 75/10 लिखा, और फिर आपको क्या लिखना है, 2 इंटू 12 इंटू 100। समझ में आया। इसमें आप क्या कर सकते हो, 12 कितना सा, 3 जा, फिर 25 3 जा, 25 4 जा, राइट। और कुछ कटेंगे, और तो नहीं कटेगा कुछ। तो यहाँ पर बचा 3 इंटू 3 दैट इज 9, 9 इंटू 37 P बचा, और नीचे बचा 2 इंटू 4 इंटू 10, 4 इंटू 10 इज 40, 40 इंटू 2 इज 80। 9 इंटू 37 मुझे करके बताइए कितना होगा, 37 इंटू 9, 333। तो ये आप लिख लीजिए 333P/80। ये आपका आया क्या, इंटरेस्ट। तो I इज इक्वल टू, आई तो दिया हुआ है 18325 इज इक्वल टू 333P/80। तो आपका P इज इक्वल टू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 80 इंटू 8325/333। क्या 8325 और 333 कट रहा है क्या, मेरे ख्याल से कटना चाहिए। डायरेक्ट भी कटेगा मेरे ख्याल से, लेकिन हम लोग शायद 3 से काटते हैं, 2, तो ये 23 होगा, 7 2 फिर 7 2 7 7 5, फिर 111 को डायरेक्टली आप काट दीजिए,
2775 से। ओके, तो 111 कितना जा, 2 जा, दैट विल बी 222, और फिर कितना बचेगा 55, 555, 25। ठीक है, राइट। तो P इज इक्वल टू कितना होगा, 80 इंटू 25। कितना होगा 80 इंटू 25 करके बताइए मुझे, कितना, मेरे ख्याल से 2000 होना चाहिए। हाँ, P इज इक्वल टू 2000। आपका प्रिंसिपल आ गया 2000। अब अमाउंट ऑफ मेच्योरिटी आपको निकालना है। अब देखिए एक चीज बहुत लोग करते हैं, अब जब मेच्योरिटी वैल्यू निकालने के लिए बोला है तो आप फिर इंटरेस्ट निकालते हो ये फॉर्मूला डाल के, P के जगह 2000 डाल के। मूर्ख हो, हैं? इंटरेस्ट तो दिया हुआ है 8325, तो फिर आप ये फॉर्मूला डाल के फिर क्यों निकालते हो इंटरेस्ट? इंटरेस्ट दिया हुआ है, बस आपको टोटल सम निकालना है और मैच्योरिटी वैल्यू निकाल सकते हो। आपको फिर से इंटरेस्ट नहीं निकालना है, मैच्योरिटी वैल्यू निकालना है। तो आपको क्या करना है, टोटल सम प्लस इंटरेस्ट। टोटल सम है आपका P इंटू एन। P कितना है 2000 इंटू एन, एन कितना है 3 इयर्स मतलब 36, मतलब 2000 इंटू 36 कितना आएगा आंसर, 2000 इंटू 36 72,000 आएगा मेरे ख्याल से। 72,000 प्लस इंटरेस्ट है आपका कितना 8325, तो ये हो जाएगा आपका 79 राइट, 79325। सही है, 79325 यही आंसर आएगा मेरे ख्याल से। नहीं नहीं, 7932, 80,325 होगा मेरे ख्याल से। हाँ, 80,325। तो आपको समझ में आया ये वाला क्वेश्चन, कैसे करते हैं? ये क्वेश्चन आया था आपके 2017 में, ठीक है, कुछ 6-7 साल पहले। तो यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? ये आपके क्वेश्चंस आए थे 2012 में। शाहरुख खान की किरण है वो कितना रुपए दी, 200 रुपए। Kiran deposited 200 per month for 36 months in a bank recurring deposit account. If the bank pays interest at the rate of 11% per annum, find the amount she gets on maturity. ठीक है, वही मैच्योरिटी वैल्यू ही निकालना है आपको। ओके, ये सवाल। किरण डिपॉजिटेड 200, ये रिपीट हुआ है क्या ये क्वेश्चन? तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन लेते हैं यहां से। सबको ये क्वेश्चन नहीं भी दिखता होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन लिखिए, मनीष ओपन एन आरडी अकाउंट। ठीक है, आपको बस देखना है मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको गिवन लिखना है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन रीड करके बताता हूँ। मनीष ओपन एन आरडी अकाउंट विद अ बैंक ऑफ राजस्थान एंड डिपॉजिट ₹600 पर मंथ। तो आपको दिया गया है यहाँ पर प्रिंसिपल। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 600, और वो कितने समय के लिए बैंक में दे रहा है 20 मंथ, मतलब यहाँ पर एन आपको दिया हुआ है 20 मंथ्स। कैलकुलेट द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ दिस अकाउंट इफ द बैंक पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ ₹10% पर एनम, मतलब रेट परसेंट दिया हुआ है कितना 10% पर एनम। ठीक है, तो आपको निकालना है मेच्योरिटी वैल्यू। कैसे निकालोगे, वही एम वी इज इक्वल टू फॉर्मूला डालो, पी एन प्लस पी एन आर एन प्लस 1/2400। पी इंटू एन मतलब 600 इंटू 20 कितना हो जाएगा 12,000 रुपये होगा ना। 600 इंटू 20 करोगे तो 6 इंटू 2 12 और 3 जीरो लगा दो 12,000, प्लस पी एन आर, पी है 600, एन है आपका 20, आर कितना है 10,
इंटू n+1, n+1 मतलब 20, 20 में एक जोड़ोगे तो कितना होगा 21, बाय क्या डालोगे 2400। समझ में आ रहा है? आप ये 2 जीरो और ये 2 जीरो काट दीजिए। 24 3 से काट सकते हो, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, ठीक है। फिर 4 2 जा 8, 4 5 जा, और 2 कितना जा 5 जा 10, ठीक है। तो आपका 12,000 प्लस 6 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, तो 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 6 150, और 150 इंटू 7 कितना हो जाएगा 150 इंटू 7 बताइए कितना होगा 1050। हाँ, तो 1050 आप ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 05031 13050, ये होगा आपका क्या मैच्योरिटी वैल्यू। क्वेश्चन भी है 13050, आपके आंसर्स भी यहाँ पर मैं बता दिया हूँ, ठीक है, यू कैन चेक, ठीक है। जितने भी आपको नोट्स अपलोड किए जाएंगे खास करके मैथ्स के, ठीक है, तो वहाँ पर मैं आंसर दे दूंगा। बाकी सारे सब्जेक्ट्स में तो आपको नोट्स प्रोवाइडेड किया जाएगा, ठीक है। मैथ्स में क्या ही नोट्स प्रोवाइड करूंगा, मैथ्स में तो हम क्वेश्चंस देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस का मैं नीचे आंसर लिख दूंगा, तो आप देख लीजिएगा कि आंसर आपके आए हैं कि नहीं। क्लियर? और आंसर्स मैं खुद चेक करके देख लूंगा, ऐसा नहीं है कि आंसर गलत आएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो आंसर लिखा गया होगा वही आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी सॉल्व करके दिया जाएगा आपको। वो मैं मेरे दूसरे सोल्यूशन कॉपी में सोल्यूशन रहेगा, मैं जो आपको मैं दूंगा नहीं, वो आपको करना है, ठीक है, राइट। तो जो आंसर यहाँ पर लिखा जाएगा वो कभी गलत नहीं होगा, वही होगा आंसर। एक और क्वेश्चन करते हैं यहीं से। लक्ष्य हैज अ आरडी अकाउंट इन अ बैंक, he deposited ₹2500 पर मंथ। अच्छा, ये क्वेश्चन हमने किया है मेरे ख्याल से, प्रीवियस ईयर पेपर ही था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही मैंने डाला हुआ है। ओके, तो इधर आते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं, मिस्टर सिंह डिपॉजिट एन अमाउंट ऑफ मनी ईच मंथ इन आरडी अकाउंट। ओके, तो मिस्टर सिंह जो है मनी डिपॉजिटेड कर रहा है हर एक महीने, कितना कर रहा है हमें नहीं पता, प्रिंसिपल नहीं दिया है, ठीक। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, लिखो 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, एंड मिस्टर सिंह गेट 8088 फ्रॉम द बैंक आफ्टर 3 years, तो क्या दिया है वो मेच्योरिटी वैल्यू दिया हुआ है, इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है। जब इंटरेस्ट देगा तो यहाँ पर साइड में लिख देगा एज इंटरेस्ट, यहाँ पर कुछ वैसा नहीं लिखा है। वो बोल रहा है मिस्टर सिंह गेट ₹8088 फ्रॉम द बैंक आफ्टर 3 years, फाइंड द वैल्यू ऑफ हिज मंथली इंस्टॉलमेंट। आपको पी निकालना है। हाँ, तो मुझे बताइए क्या क्या दिया है यहाँ पर। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है क्या 8%, और आपको क्या दिया हुआ है मेच्योरिटी वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया हुआ है 88, ठीक है। और आपको पूछा क्या है पी, आपको पूछा क्या है पी। आप यहाँ पर सोचते होगे एन नहीं दिया हुआ है, टाइम नहीं दिया हुआ, तो कैसे निकालेंगे, टाइम जरूर दिया होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, ईच मंथ इन एन आरडी अकाउंट पर एनम, ठीक है, और यहाँ पर फ्रॉम द बैंक आफ्टर 3 years बोला है, मतलब टाइम दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। टाइम यहाँ पर कितना है 3 years, 3 years मतलब आपको उसको कन्वर्ट करना है और लिखना है कितना 36 मंथ, 36 मंथ्स। तो पहला आपको क्या करना है इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट इज पी इंटू एन, n+1। हैबिट बना लो, आप फॉर्मूला लिखोगे ही, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं करना है आपको, पहले फॉर्मूला लिखना है फिर ही जाके सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि बोर्ड में क्या होता है फॉर्मूला का भी 1 मार्क होता है, फॉर्मूला लिख के आपको सब्स्टिट्यूट करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो वो बताना है आपको, ठीक है। अगर मेन शीट में भी नहीं लिखोगे तो साइड में आपको लिखना है कि वी हैव यूज दिस एंड दिस फॉर्मूला करके, ठीक है।
प्रेजेंटेशन के मार्क होते हैं, तो वो ध्यान से। तो यहाँ पर P निकालना है, इंटू n है आपका कितना 36, इंटू n प्लस 1 इज 37, इंटू r आपको दिया हुआ है दैट इज 8 बाय 2 इंटू 12 इंटू 100। तो 12 कितना जा 3 जा 2 4 जा 4, नहीं मत काटिए, ठीक है, काम आएगा, 100 को रखे रहिए। कैसे? डेसिमल में काम आएगा। 37 इंटू 3 इंटू 4 इंटू पी बाय कितना 100। तो आप मुझे बताइए कितना होगा, 3 इंटू 4 तो 12, 37 इंटू 12 मेरे को बताइए कितना होगा। फोर 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 ना, ठीक है। तो 444 पी बाय 100, ये आपका क्या आया, इंटरेस्ट आया, ठीक है। और मैच्योरिटी वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल सम प्लस इंटरेस्ट। तो मैच्योरिटी वैल्यू तो दिया ही हुआ है दैट इज 8088 इज इक्वल टू टोटल सम है P इंटू एन। हमें नहीं पता P इंटू एन क्या है, हाँ P पता है क्या, हमें नहीं पता, लेकिन N पता है कितना 36। तो P इंटू एन क्या होगा 36P, 36P होगा कि नहीं, प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना आया आपका 444P बाय 100, डन। तो आपका यहाँ पर एलसीएम गया 100, तो ये हो जाएगा 3600P प्लस 444P इज इक्वल टू 8088। 3600 प्लस 44444 कितना हो जाएगा 4044P शायद, 4044P बाय 100 इज इक्वल टू 8088। अब P इज इक्वल टू क्या करोगे 8088 इंटू 100 बाय 4044, ये कितना जा 2 जा 2 इंटू 100 200। तो आपका प्रिंसिपल कितना आया, वो हर महीने कितना रुपए दे रहा है 200 रुपीज दे रहा है, ठीक है, 200 रुपीज दे रहा है। तब जाके वो 3 साल बाद वो कितना रुपए पाएगा 8088, मतलब 3 साल में वो कितना दे रहा है 200 इंटू 36 करोगे तो 200 इंटू 36 करने से कितना है 7200। तो वो दे रहा है बैंक को 7200 और 3 साल बाद मिल कितना रहा है उसको 8088। तो बाकी का जो पैसा बच रहा है वो क्या है, बैंक उसको इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है। बहुत कम होता है इंटरेस्ट, बैंक बहुत कम इंटरेस्ट देता है लोगों पे, ठीक है। आजकल ये सारे पॉलिसीज वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, वो ज़्यादा पैसा देते हैं बैंक से, तो पता चला आपको ये वाला चीज़, एक क्वेश्चन लिखिए, प्रमोद डिपॉजिट ₹600 पर मंथ। ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं मैच्योरिटी वैल्यू वाला, हाँ। एक करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें कुछ थोड़ा अलग है, रेट ऑफ परसेंट निकालने के लिए बोला। लिखिए मिसेस दत्ता डिपॉजिट ₹350 पर मंथ इन अ बैंक फॉर 1 ईयर, एंड 3 मंथ, 1 ईयर एंड 3 मंथ। तो यहाँ पर आपको प्रिंसिपल दे दिया, प्रिंसिपल कितना दिया है 350, और वो बोल रहा है मिसेस दत्ता वो कितने दिनों के लिए दी है 1 ईयर 3 मंथ, मतलब 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स और फिर 3 आपको ऐड करना है, तो टोटल n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 मंथ्स,
अंडर RD अकाउंट इफ MV ऑफ हर डिपॉजिट इज ₹5565, अगर मेच्योरिटी वैल्यू उसका कितना है 5565 मिसेस दत्ता का, तो यू नीड टू फाइंड रेट परसेंट। आपको क्या निकालना है? रेट परसेंट। निकाल पाओगे आप? हाँ, वही सेम तरीका है, आपको इंटरेस्ट निकालना है। पहले इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? P इंटू एन, n+1 इंटू R बाय 2 इंटू 12 इंटू 100। P आपका कितना है 350 इंटू n है आपका 15 इंटू n+1 है आपका 16 इंटू R बाय 2 इंटू 12 इंटू 100। एक जीरो आप काट सकते हो। 5 जा 3 4 जा 5 2 जा 10 4 4 जा 2 2 जा 2 2 कैंसिल। कितना बचा? 35 R बचेगा। ठीक है, ये आपका इंटरेस्ट है। तो मेच्योरिटी वैल्यू क्या होगा? वही टोटल सम P इंटू एन प्लस इंटरेस्ट। तो P इंटू एन क्या होगा? 350 इंटू 15 प्लस इंटरेस्ट है आपका 35R, और मेच्योरिटी वैल्यू भी दिया हुआ है आपका 5565। तो मुझे बताइए 350 इंटू 15 कितना आएगा? 4450 4250 सही है ना? 4250 आप पे भरोसा करके लिख रहा हूँ, गलत मत कर देना। 5565 इज इक्वल टू 4250 प्लस 35R। तो ये 4250 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 4250 इज इक्वल टू क्या 35R, और 35R इज इक्वल टू, ये माइनस करने से कितना होगा? 5565 माइनस 4250 माइनस करने से कितना होगा? 1315। तो R इज इक्वल टू क्या होगा? 1315 बाय 35। सही है ना? कितना होगा? कितना ज़्यादा आएगा? यहाँ पर तो R कितना आया है? 9%। 9% आएगा? नहीं, कहीं तो गलत किए हैं हम। यहाँ पर 35R आएगा, देखना एक बार। ये अगर आपका 350 है इंटू 15 इंटू 16 इंटू R बाय 2 इंटू 12 इंटू 100, हाँ कौन सा ये? मैं एक जगह विश्वास किया आप पे, ठीक है, और वहाँ पर आप गुड़ गोबर कर दिए। ठीक है, सब करते आ रहा था मैं अपने से, एक पे विश्वास किया गया मेरा। 5250। ठीक है, तो आप इधर आओगे माइनस करोगे तो क्या होगा? मेरे को बताओ ये कितना होगा? 5565 माइनस 5250 300 315। ठीक है, 35 कितना जा 9, तो ये हो गया आपका 9%। क्लियर? इस हिसाब से आपको रेट परसेंट निकालना भी आ गया। हाँ, हमने कुछ क्वेश्चंस किए जिसमें मैच्योरिटी वैल्यू निकाले, इंटरेस्ट भी निकाले, प्रिंसिपल भी हमने निकाला, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाला। एक चीज बच गया है निकालना, ठीक है, वो क्या है? टाइम। ठीक है, और वही क्वेश्चन में बहुत लोग फंसते हैं, टाइम निकालने में। ठीक है, क्योंकि टाइम निकालने में आपका एक क्या बनता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको क्या करना है? फैक्टराइज करना होता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके।
तो बहुत लोग जो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में ही छोड़ देते हैं, आगे करते ही नहीं है। तो वैसे मत करिएगा आप, ठीक है। आपको तो फैक्टराइजेशन अच्छे से आता है, ठीक है, आप स्प्लिट कर पाओगे मिडिल टर्म, तो इजी होगा ये चीज करने के लिए, राइट। तो आप एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जहां पर आपको क्या होगा, टाइम के बारे में पता चलेगा। कितना का रिकॉर्ड हो गया बाबा? तो एक क्वेश्चन लिख, टाइम का लिखना, एक क्वेश्चन लिखना, मैं बताता हूं आपको। मिस्टर मुल्तानी, ठीक है, मिट्टी वाला नहीं है, मिस्टर मुल्तानी हैज अ आरडी अकाउंट ऑफ ₹300 पर मंथ। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल 300 रुपीज दिया हुआ है। फिर बोलता है इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, आर लिख लो, आर कितना है 12%, और मैच्योरिटी वैल्यू दिया हुआ है, एंड द मैच्योरिटी वैल्यू इज 8100, 8100। फाइंड द टाइम इन ईयर ऑफ दिस आरडी अकाउंट। तो मुझे थोड़ा बताना तो क्या क्या गिवन दिया था क्वेश्चन में, प्रिंसिपल दिया हुआ था, प्रिंसिपल कितना है 300, फिर क्या दिया हुआ था, रेट इंटरेस्ट दिया हुआ था कितना 12%, और फिर आपको क्या दिया हुआ था, मैच्योरिटी वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू कितना है 8100, और आपको निकालने के लिए बोला टाइम। तो यहाँ पर ध्यान से सुनो प्लीज, आप करते रहिएगा, यहाँ पर सुन लो एक बार। आपको पहले क्या निकालना, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या है P इंटू n प्लस 1 इंटू R बाय 2 इंटू 12 इंटू 100। तो यहाँ पर प्रिंसिपल है 300, n तो है नहीं तो उसको ऐसा ही छोड़ दीजिए, n इंटू n प्लस 1 वैसा ही छोड़ दीजिए, इंटू R आपको कितना है 12 बाय 2 इंटू 12 इंटू 100। तो आप ये 12 और ये 12 काट सकते हो, ये 2 0 और ये 2 0 काट सकते हो। तो कितना हुआ, प्लीज आप उसको डेसिमल में मत रखिएगा, कंफ्यूजन होता है। तो ये कितना हो गया 3n n प्लस 1 बाय क्या 2। समझ में आया इतना? उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, और 3n इंटू एन क्या हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 3n इंटू 1 क्या हो जाएगा 3n। ये हो गया आपका क्या इंटरेस्ट, ये आया आपका इंटरेस्ट। आपको निकालना है क्या, टाइम ही निकालना है। तो मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, टोटल सम प्लस इंटरेस्ट। टोटल सम आपका क्या है P इंटू एन प्लस इंटरेस्ट आपका तो इतना आया ही 3n स्क्वायर प्लस 3n बाय 2। तो P इंटू एन कितना होगा मेरे को बताना। P आपके पास 300 है, 300 इंटू एन कितना हो जाएगा 300n प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n बाय, सिर्फ इसमें 2 है, ध्यान दीजिए सिर्फ इसी में 2 है, इजिकल टू मैच्योरिटी वैल्यू कितना दिया हुआ है 8100। आपको क्या करना है, आप दोनों में एलसीएम लेना होगा, ठीक है। अगर ये ओवरऑल, सॉरी, ये ओवरऑल में एलसीएम ले लूं तो ये कितना हो जाएगा 600n हो जाएगा, होगा ना, होगा। 2 अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो ये नीचे 2 है, तो 300 इंटू 2 600n प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n। तो 600n प्लस 3n कितना होगा 603n, 603n स्क्वायर प्लस 3n, सॉरी ये n होगा बाय 2 इज इक्वल टू कितना 8100। अब ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 16200, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए 3n स्क्वायर पहले लिख दिया प्लस 603n, और ये इज इक्वल टू है, इधर इधर आ जाने से क्या हो जाएगा माइनस, हाँ 16200 इक्वल टू 0। आप कॉमन 3 ले लीजिए, सबसे 3 जो है कॉमन ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 201n माइनस कितना हो जाएगा 5
5400। क्या मैं सही हूँ? यहाँ पर बच्चे छोड़ देते हैं। अगर लेकिन यहाँ पर आप छोड़ दोगे, ठीक है, तो सोच लो 4 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको सिर्फ 2 ही मिलेगा, ठीक है। 50% कट जाएगा, 2 मार्क पूरा कट जाएगा, लेकिन कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। मैं आपको बताता हूँ ट्रिक क्या है। मैक्सिमम टाइम आपका सवाल 24 मंथ आता है या फिर 36 मंथ आता है, हमेशा मैक्सिमम टाइम सवाल कितना आता है, आंसर आपका 24 होता है या 36 होता है। तो करके देख लीजिएगा, 24 और 26 एक बार डाल के देख लीजिएगा, देखना आ जाएगा आंसर है। 201 में ये माइनस है तो आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो आता ही है। मैं ये इक्वेशन को एक और बार यहाँ पर लिखता हूँ, एन स्क्वायर प्लस 201n माइनस 5400 इज इक्वल टू 0। तो आपको ये वाले चीज को क्या करना है, स्प्लिट करना है, और इस हिसाब से स्प्लिट करना है जो इनटू करने से क्या देगा, 5400 देना है, ठीक है। मतलब P प्लस क्यू आपका 201 होना चाहिए और P इंटू क्यू आपका कितना होना चाहिए, 5400 होना चाहिए, माइनस 540 होना चाहिए, क्योंकि ये माइनस है ना, माइनस 5400 होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला, 24 और 36 एक बार लेके देखिएगा, मैक्सिमम टाइम आ जाता है। तो अगर ये माइनस है तो ऑब्वियसली आपको चीजें बढ़ाना होगा फिर घटाना होगा, है ना। मैंने बढ़ा दिया, 201 से क्या कर दिया, 225 कर दिया, और फिर इसमें मैं माइनस 24 करूंगा तो मेरे को कितना आएगा, 201 आएगा ना। मैंने 201 पाना है तो मैंने क्या किया, बढ़ा दिया 225 और फिर माइनस 24 कर दिया। तो 225 माइनस 24 कितना होगा, 201। और अगर मैं इंटू करता हूँ 225 इंटू माइनस 24 तो क्या मेरा आ रहा है, 5400 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है, 5400 ही आ रहा है, देख लीजिए, माइनस 5400 ही आ रहा है। तो ये ट्रिक काम कर गया, राइट। 24 मंथ का और 36 मंथ का मैक्सिमम टाइम आपका यही होता है। और अगर फिर ये 24 और 36 देख लीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो फिर आपको क्या करना है, थोड़ा हिट एंड ट्रायल लगा के स्प्लिट करना है मिडिल टर्म, ठीक है, वही तरीका है। तो हमने ये जान लिया, तो ये इसको मैं क्या लिखूंगा, एन स्क्वायर प्लस 225n माइनस 24n माइनस 5400 इज इक्वल टू 0। तो n कॉमन हुआ तो n प्लस 225, और यहाँ पर माइनस 24 कॉमन जाएगा अभी, तो n प्लस 225 इज इक्वल टू 0। तो एक होगा n माइनस 24 इज इक्वल टू 0 और एक होगा n प्लस 225 इज इक्वल टू 0। दो चीज मिलेंगे आपको। तो इससे n का वैल्यू एक होगा 24 मंथ और एक होगा माइनस 225 मंथ्स। तो कभी जिंदगी में ये पॉसिबल है, माइनस 225 मंथ्स, साल तो पॉजिटिव होगा। तो n इज इक्वल टू 24 मंथ। क्लियर, n इज इक्वल टू 24 मंथ। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं, और भी 3-4 क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है, हमारे नेक्स्ट लेक्चर, दैट विल बी लेक्चर नंबर 3 जो शूट होगा। इसमें हम और क्वेश्चंस करेंगे, आपको वर्कशीट भी दिया जाएगा, वर्कशीट भी आपको करके आना है। क्लियर।